नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही मजेदार और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े विषय पर बात करने वाले हैं, और वो है ट्रांसपोर्ट। आसान शब्दों में कहें तो हम इंसान और हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है, बस यही तो ट्रांसपोर्ट है। हम हर दिन साइकिल, बस, कार या ट्रेन देखते हैं, राइट? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारी गाड़ियां हमारी इस खूबसूरत दुनिया को कैसे बदल रही हैं? तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आइए एक छोटा सा दिमागी खेल खेलते हैं। सोचिए, आपको यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर दूर अपने किसी दोस्त के घर, पार्क या स्कूल जाना है। अब सवाल ये है कि आप कैसे जाना पसंद करेंगे? पैदल, साइकिल से या फिर किसी कार या बाइक से? आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन सच मानिए, इसका जवाब हमारे सोचने का नजरिया बिल्कुल बदल सकता है। जरा इस बारे में सोचिए। हमारे पास एक ही रास्ते को पार करने के 3 अलग-अलग तरीके हैं। मान लीजिए पहले दिन हम आराम से पैदल चलते हुए जाते हैं, दूसरे दिन हम उसी रास्ते पर अपनी साइकिल दौड़ाते हुए निकलते हैं, और तीसरे दिन हम एक कार का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ध्यान दें तो हमें समझ आएगा कि हर तरीके में कुछ अलग बात है। किसी में हमारी शारीरिक मेहनत ज्यादा लगती है, तो किसी में पेट्रोल या डीजल यानी ईंधन खर्च होता है। जब हम पैदल चलने और गाड़ी चलाने की तुलना करते हैं तो बात एकदम साफ हो जाती है। पैदल चलने में समय थोड़ा ज्यादा लगता है, और अगर कोई भारी सामान हो तो हमारी अच्छी खासी कसरत हो जाती है ना? वहीं दूसरी तरफ गाड़ी से जाना सुपर फास्ट और बहुत ही आरामदायक होता है, हम झट से पहुंच जाते हैं। लेकिन गाड़ी चलाने के लिए हमें ईंधन जलाना पड़ता है, मतलब हर तरीके के अपने फायदे और नुकसान हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्रांसपोर्ट की असली सुपर पावर क्या है। असल में ट्रांसपोर्ट एक विशाल जादुई जाल की तरह है, जिसने पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया है। इसी की वजह से हमारे काम बहुत तेजी से पूरे होते हैं। सोचिए, अगर एम्बुलेंस ना हो तो किसी बीमार इंसान को समय पर अस्पताल पहुंचाना कितना मुश्किल होगा। और तो और, आज हम जो दूर देशों का सामान अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसी वजह से मुमकिन है। ट्रांसपोर्ट ने सच में हमारी जिंदगी को बहुत आसान और सुरक्षित बना दिया है। लेकिन रुकिए, हर सुपर पावर की कोई ना कोई कमजोरी भी तो होती है ना? ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी परेशानी है ट्रैफिक। जरा याद कीजिए वो वक्त जब आप किसी लंबे ट्रैफिक जाम में फंसे हों। चारों तरफ से आने वाली तेज हॉर्न की आवाजें और गाड़ियों से निकलता हुआ काला धुआं। बहुत परेशानी होती है ना? कई बार तो हमें अपनी नाक और कान तक बंद करने पड़ जाते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि कुछ तो गड़बड़ है। और वो गड़बड़ है प्रदूषण, यानी पोल्यूशन। आसान भाषा में समझें तो गाड़ियों में जलने वाला ईंधन हमारी साफ हवा के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे शरीर के लिए बहुत सारा जंक फूड। ये खतरनाक धुआं हवा को इतना खराब और असुरक्षित बना देता है कि हमारी प्यारी धरती, उस पर लगे पेड़ पौधे और यहाँ तक कि जानवर भी बीमार पड़ने लगते हैं। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाम सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म के बड़े विलेन जैसे लगते हैं ना? असल में ये वही जहरीली गैसें और छोटे छोटे कण हैं जो गाड़ियों के धुएं से निकलते हैं। ये हवा के वो जंक फूड हैं जो पेड़ों की ताज़ी हरी भरी पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं और उस हवा को जहरीला बना देते हैं जिसमें हम और आप हर पल सांस लेते हैं। तो फिर इसका उपाय क्या है? अब समय आ गया है यात्रा के समझदारी भरे विकल्प चुनने का। क्योंकि हमारा पर्यावरण बहुत ही नाजुक है, इसलिए हमें सुपर हीरो बनकर इसे बचाना होगा। अच्छी बात यह है कि हमारे पास कुछ बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। जैसे हम गाड़ियों में पेट्रोल की जगह सीएनजी जैसे साफ ईंधन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे धुआं कम निकलता है। या फिर हम इतिहास से प्रेरणा ले सकते हैं। याद है पुराने जमाने के वो बड़े बड़े जहाज जो हवा की ताकत से चलते थे? ये सब हमें बताते हैं कि प्रदूषण को कम करने के स्मार्ट तरीके हमारे आसपास ही हैं। लेकिन इन सब में मेरा सबसे पसंदीदा और शानदार ट्रांसपोर्ट तो कुछ और ही है, और वो है साइकिल। जी हाँ, वही साइकिल जो शायद अभी आपके घर पर भी खड़ी होगी। इस मज़ेदार सवारी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे किसी भी तरह के पेट्रोल या डीजल की ज़रूरत नहीं होती। ये पूरी तरह से एक साफ और अद्भुत तरीका है कहीं भी आने जाने का। इसमें सिर्फ आपके पैरों की ताकत लगती है। सच कहूँ तो साइकिल के पास अपनी अलग ही सुपर पावर्स हैं। ये आपको एकदम फिट रखती है, बिल्कुल जीरो प्रदूषण करती है और हाँ, पेट्रोल का खर्चा भी बचाती है। इसे पार्क करने के लिए बस एक छोटी सी जगह काफ़ी है।
जरा सोचिए, अगर हम सब छोटी दूरियों के लिए अपनी साइकिल का इस्तेमाल करने लगे तो सड़कों पर ट्रैफिक जैम की परेशानी कितनी कम हो जाएगी। तो चलिए अब अपनी थिंकिंग कैप पहन लीजिए। हम एक रियल लाइफ सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए रोहन और सानिया के स्कूल में कोई फंक्शन है। स्कूल 30 मिनट की दूरी पर है। मजेदार बात यह है कि उनकी दादी भी उनके साथ जा रही हैं, लेकिन दादी ज्यादा चलने से जल्दी थक जाती हैं। अब उन्हें क्या करना चाहिए? हमारे पास कई ऑप्शन हैं, पैदल, ऑटो रिक्शा, बस, स्कूटर या कार। हमें एक ऐसा तरीका चुनना है जिससे सब लोग स्कूल भी टाइम पर पहुंच जाएं और सबसे ज़रूरी बात, दादी को बिल्कुल भी थकान या परेशानी ना हो। 30 मिनट तक दादी को पैदल चलाना तो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, है ना? ऐसे में दादी के लिए पैदल चलने की बजाय किसी आरामदायक गाड़ी जैसे कार या ऑटो का चुनाव करना एकदम परफेक्ट फैसला होगा। इसे ही हम कहते हैं जुडिशियस यूज, यानी ट्रांसपोर्ट का समझदारी और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें ये देखना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमारे साथ कौन है, और उसी हिसाब से अपने वाहन का चुनाव करना चाहिए। तो आज के इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। आप अपनी अगली यात्रा के बारे में सोचिए। क्या आप अपनी अगली यात्रा को इस खूबसूरत दुनिया और पर्यावरण के लिए थोड़ा और साफ और समझदार बना सकते हैं? ये छोटे छोटे कदम ही मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज हमारे साथ इस जानकारी भरे सफ़र पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और अपनी दुनिया को और बेहतर बनाते रहिए।